नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, उनका शुक्राना अदा करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, वो सद्गुरु जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, इनर इंजीनियरिंग, उसका एक भाग है। उसमें टॉपिक है, ना कोई सीमा ना कोई बोझ। उसके अंदर सतगुरु जी ने जिम्मेदारी और प्रतिक्रिया को समझाया है और जागरूकता के संबंध में समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सदगुरु जी कहते हैं, जिम्मेदारी का मतलब आपकी रेस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप ये तय कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो आपके पास रेस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी। अगर आप ये तय कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आपके पास रेस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। बस इतनी सीधी सी बात है। उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि प्रतिक्रिया करना गुलामी है। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने तुरंत बिना सोचे समझे गुस्से में कोई प्रतिक्रिया दे दी, तो वो यही चाहता था व्यक्ति, और आप वैसे ही हो गए। इसका मतलब आप उसके गुलाम बन गए। प्रतिक्रिया करना गुलामी है, जबकि जिम्मेदारी लेना आज़ादी है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे। आप उसके हिसाब से सोच समझ के जवाब दे पाएंगे, जबकि प्रतिक्रिया में आप अनावश्यक जवाब देंगे, जो ज़्यादातर तौर पर निरर्थक जवाब होगा। बाद में आपको पछतावा होगा। जब आप खुद को वैसा बनाने में सक्षम होते हैं जैसा आप चाहते हैं, और तभी आप अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका बाहरी जीवन 100% आपके काबू में ना हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। जब आप रेस्पॉन्ड करने की काबिलियत रखेंगे, तो आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। आप अपने अंदर से सोच समझ के परिस्थितियों के प्रति आ, जवाब देंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पे शत्रु जी ने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझाया है। मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। ये लेन देन हमेशा चलता रहता है। भले ही आप इसके प्रति जागरूक हो या ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इतनी जागरूकता से इन चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन आपका आधा श्वसन तंत्र, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है श्वसन तंत्र, जैसे फेफड़े हैं, श्वास नली है, ये आधा हमारे पास है। जबकि हमारा जो आधा श्वसन तंत्र है, वो किसके पास है? पेड़ों के पास लटका हुआ है। अगर पेड़ ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर दे, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारा श्वसन तंत्र काम नहीं करेगा। तो आधा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम हमारे पास है, आधा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम किसके पास है? पेड़ पौधे के पास है। आपने एक दूसरे पर इस निर्भरता को कभी अनुभव नहीं किया है। आपने अधिक से अधिक इसके बारे में बौद्धिक स्तर पर सोचा होगा कि पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते को महसूस किया होता, आप इसके प्रति जागरूक हुए होते, तो क्या किसी को आपसे कहने की ज़रूरत पड़ती कि पौधे लगाओ, जंगलों की रक्षा करो, दुनिया को बचाओ? क्या वाक़ई इसकी ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर सारे के सारे लोग ये जागरूक हो जाएँ कि मेरा आधा श्वसन तंत्र पेड़ पौधों के पास है और आधा ही स्वतंत्र तंत्र मेरे पास है, तो हम स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों को संरक्षण करने के लिए, नए पेड़ पौधे लगाने के लिए, पेड़ पौधों को ना काटने के लिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं में ही जागरूक हो जाएंगे। लेकिन हम जागरूकता से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हम जागरूक नहीं होना चाहते, हम प्रतिक्रिया में चले जाते हैं, रिएक्शंस में चले जाते हैं। एक और अच्छा सा उदाहरण दिया है सदगुरु जी ने इस पुस्तक में। वो बताते हैं कि हमारे जीवन की विभिन्न जटिल परिस्थितियां आती हैं, उनका सामना करने की क्षमता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। अगर बुद्धिमानी, काबिलियत और संवेदनशीलता से जवाब देने की क्षमता पर अगर बाध्यकारी या प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हावी हो जाता है, तो हम हालात के गुलाम बन जाते हैं। अगर हम अनावश्यक की प्रतिक्रिया करेंगे, अनावश्यक की आ, गुस्सा करेंगे, तो ऐसा दृष्टिकोण बना लेंगे, तो हम हालात के गुलामी बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जीवन के अनुभव खुद तय करने के बजाय हमने उन्हें हालात के हवाले कर दिया है। सदगुरु जी कहते हैं, जागरूक होना ही जिंदा होना है। अगर आप जब तक जागरूक नहीं हैं, तब तक आप जीवित हैं नहीं। आपका शरीर तो जीवित है, लेकिन आप पूर्ण रूप से जीवित नहीं हैं। हर कोई कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन जब आप शरीर और मन से परे आयाम को स्पर्श करते हैं, तब आप चेतना के मूल स्रोत को छूते हैं। तब आपको एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड सचेतन है, आप एक जीवित ब्रह्मांड में रहते हैं। एक और उदाहरण सतगुरु जी ने दिया है। मान लीजिए एक दफ्तर है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उस दफ्तर का जो अधिकारी है, वो अब उस सहकर्मी की खिंचाई कर सकता है, उससे गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे सकता है। ये उसने प्रतिक्रिया की। इससे क्या हुआ? दफ्तर का माहौल खराब हुआ, और वह माहौल काफ़ी दिनों तक
उस परिस्थिति का असर माहौल दफ्तर पर पड़ेगा। लेकिन उसके पास एक और विकल्प भी हो सकता था। क्या विकल्प हो सकता था? वो उस स्थिति को उसी रूप में स्वीकार कर लेता जिस रूप में वो है और उसके समाधान के बारे में सोचता। अगर वो समाधान के बारे में सोचता तो शायद वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करता, दफ्तर का माहौल ख़राब नहीं होता और उस पर्टिकुलर समस्या का जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी किसी सहकर्मी के कारण, उसका समाधान निकल आता। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।